हेलो दोस्तों, हिंदी स्टोरी वॉइस में आपका स्वागत है। हेलो गाइस, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन रामू के सपने बहुत बड़े थे। रामू बचपन से ही ईमानदार और मेहनती था। जब भी वो गांव में किसी पुलिस वाले को देखता, उसकी आंखों में चमक आ जाती। खाकी वर्दी, सीना तान कर चलना और लोगों की मदद करना, ये सब देखकर वो मन ही मन सोचता, एक दिन मैं भी पुलिस वाला बनूंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे रामू, तू पुलिस बनेगा, पहले अपने घर की हालत तो देख। ये बातें सुनकर उसका दिल दुखता, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। रामू स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसे काम भी करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर वो अखबार बांटता, फिर स्कूल जाता और शाम को खेतों में अपने पिता का हाथ बटाता। थकान के बावजूद वो रात में पढ़ाई जरूर करता। एक दिन उसके स्कूल में एक पुलिस अधिकारी आए। उन्होंने बच्चों को कानून, अनुशासन और देश सेवा के बारे में बताया। रामू ने हिम्मत करके उनसे पूछा, सर, क्या मैं भी पुलिस बन सकता हूँ, भले ही मैं गरीब हूँ? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बन सकते हो। गरीबी कोई बाधा नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर मेहनत और लगन है। ये बात रामू के दिल में घर कर गई। उस दिन से उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो पुलिस बनकर रहेगा। लेकिन किस्मत ने अभी उसके लिए और भी कठिन परीक्षाएं तैयार कर रखी थी। रामू ने अपने सपने को सच करने के लिए दिन रात मेहनत शुरू कर दी। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पुलिस बनना। वो सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाता, कसरत करता और फिर पढ़ाई में जुट जाता। उसके पास ना अच्छे जूते थे, ना किताबें, लेकिन उसका हौसला किसी भी कमी से बड़ा था। एक दिन अचानक उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ गई। माँ की कमाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में रामू को पढ़ाई छोड़ने का ख्याल भी आया, लेकिन फिर उसे अपने सपने और उस पुलिस अधिकारी की बात याद आई। उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। अब रामू दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही नींद आ जाती, लेकिन फिर भी वो खुद को जगाकर पढ़ने बैठ जाता। उसकी माँ अक्सर उसे देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो जानती थी कि उसका बेटा कुछ बड़ा जरूर करेगा। समय बीतता गया और आखिरकार पुलिस भर्ती की परीक्षा का समय आ गया। रामू ने पूरी मेहनत के साथ परीक्षा दी। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा भी हुई। दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, हर जगह रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। परिणाम आने वाला था। पूरी गांव में चर्चा थी कि इस बार कौन कौन पास होगा। रामू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मंदिर गया और भगवान से प्रार्थना की। जब रिजल्ट आया तो रामू ने कांपते हाथों से अपनी सूची देखी, और जैसे ही उसने अपना नाम देखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगी। रामू पास हो गया था। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी, अब उसकी तारीफ कर रही थी। उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन रामू जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अब उसे एक सच्चा और ईमानदार पुलिस अधिकारी बनकर अपने कर्तव्यों को निभाना था। रामू के पुलिस में चयन होने के बाद उसे ट्रेनिंग के लिए शहर भेजा गया। ये उसकी जिंदगी का नया अध्याय था। गांव का सीधा साधा लड़का अब एक सख्त अनुशासन वाली दुनिया में कदम रख चुका था। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। सुबह 4 बजे उठना, घंटों दौड़ना, परेड करना, हथियारों की ट्रेनिंग लेना, सब कुछ बेहद थकाने वाला था। कई बार रामू का शरीर जवाब देने लगता, पैरों में छाले पड़ जाते, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसे अपने माता पिता की मेहनत और अपनी सपने याद रहते। ट्रेनिंग के दौरान कुछ साथी उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। अरे, गांव से आया है, ये क्या पुलिस बनेगा? लेकिन इस बार रामू चुप नहीं रहा। उसने अपने काम और मेहनत से सबको जवाब देने का फैसला किया। धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी सबके सामने आने लगी। वो हर अभ्यास में आगे रहने लगा। उसके अधिकारी भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग पूरी हुई और रामू को पहली पोस्टिंग मिली। अब वो सच में एक पुलिस वाला बन चुका था, खाकी वर्दी में सीना तान कर खड़ा।
उसे एक केस मिला। गांव के पास चोरी और गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ गई थीं। जब वो जांच के लिए वहां पहुंचा तो वो चौंक गया। ये वही इलाका था जहां वो बड़ा हुआ था। रामू ने पूरे मन से केस की जांच शुरू की। उसने हर छोटे बड़े सुराग पर ध्यान दिया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे पता चला कि इस सब के पीछे एक खतरनाक गिरोह का हाथ है। एक रात उसने अपनी टीम के साथ मिलकर उस गिरोह को पकड़ने की योजना बनाई। ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन रामू ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें घेर लिया। थोड़ी झड़प के बाद पूरा गिरोह पकड़ लिया गया। अगले दिन पूरे इलाके में रामू की बहादुरी की चर्चा थी। गांव के लोग गर्व से कह रहे थे, देखो ये वही रामू है जिसे हम कभी कमजोर समझते थे। रामू की बहादुरी के बाद उसकी पहचान सिर्फ एक पुलिस वाले की नहीं रही, बल्कि एक ईमानदार और निडर अधिकारी के रूप में होने लगी। उसके काम की खबर धीरे धीरे बड़े अधिकारियों तक भी पहुंच गई। कुछ समय बाद रामू का तबादला शहर में कर दिया गया। ये जगह गांव से बिल्कुल अलग थी। यहाँ अपराध भी बड़े थे और चालाक भी। अब रामू को सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग से भी काम लेना था। एक दिन उसे एक बड़ा केस सौंपा गया। शहर में अवैध कारोबार और भ्रष्टाचार का जाल फैला हुआ था। इस बार मामला आसान नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल थे। रामू ने गहराई से जांच शुरू की। उसने सबूत इकट्ठा किए, गुप्त रूप से जानकारी जुटाई और धीरे धीरे उस नेटवर्क के करीब पहुंचने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जा रहा था, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। एक रात उसे एक धमकी भरा फोन आया, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस केस से दूर हो जाओ। रामू कुछ पल के लिए चुप रहा, लेकिन फिर उसने दृढ़ आवाज में जवाब दिया, मैंने ये वर्दी डरने के लिए नहीं पहनी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, बल्कि रामू की ईमानदारी और हिम्मत की असली परीक्षा बन चुका था। क्या रामू इस बड़ी और खतरनाक नेटवर्क को बेनकाब कर पाएगा? क्या वो दबाव और खतरों के बीच अपने सिद्धांतों पर कायम रह पाएगा? रामू अब उस खतरनाक नेटवर्क के बहुत करीब पहुंच चुका था। हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था, क्योंकि जरा सी गलती उसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। उसने अपने कुछ भरोसेमंद साथियों की एक छोटी टीम बनाई। सबने मिलकर गुप्त रूप से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, कागजात, कॉल रिकॉर्ड और छिपे हुए लेन देन की जानकारी। धीरे धीरे एक बड़ा सच सामने आने लगा। इस नेटवर्क में कुछ बड़े व्यापारी और भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल थे। रामू जानता था कि सीधे कार्रवाई करना जोखिम भरा होगा, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने खुद को कमजोर दिखाते हुए ये खबर फैलने दी कि वो केस से पीछे हट रहा है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अपराधी लापरवाह हो गए। उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से तेज कर दी। बस यही मौका था। एक रात रामू ने अपनी टीम के साथ मिलकर छापा मारने की योजना बनाई। पूरी तैयारी के साथ उन्होंने अलग अलग जगहों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की। जैसे ही छापा पड़ा, अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ ने विरोध किया, लेकिन रामू और उसकी टीम पूरी तरह तैयार थी। थोड़ी झड़प के बाद सभी मुख्य आरोपी पकड़े गए। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तो शहर में सनसनी फैल गई। बड़ी बड़ी नाम सामने आए। मीडिया में रामू की बहादुरी और ईमानदारी की चर्चा होने लगी। सरकार की तरफ से भी उसे सम्मानित किया गया। उसके माता पिता, जो कभी गरीबी में संघर्ष कर रहे थे, आज गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। रामू ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है। लेकिन इस जीत के बाद भी रामू के मन में घमंड नहीं आया। वो जानता था कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। उसने अपने गांव लौटकर वहां के बच्चों से कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मेहनत करो, ईमानदार रहो और अपने सपनों पर विश्वास रखो। गांव के बच्चों की आंखों में अब एक नई उम्मीद थी। रामू की कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के की पुलिस बनने की नहीं थी, बल्कि हौसले, संघर्ष और सच्चाई की जीत की कहानी बन गई। समय बीतता गया, लेकिन रामू की ईमानदारी और मेहनत में कभी कमी नहीं आई। अब वो सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक उम्मीद बन चुका था। एक दिन रामू को खबर मिली कि उसके अपने गांव में कुछ बाहरी लोग आकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गरीब किसानों को डरा धमका रहे हैं। ये सुनकर रामू का दिल बेचैन हो गया। ये वही गांव था जहां उसने गरीबी में संघर्ष किया था, और अब वही लोग मुश्किल में थे। रामू ने तुरंत अपने अधिकारियों से अनुमति ली और उस मामले की जांच अपने हाथ में ली।
गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग डरे हुए हैं। कई परिवारों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। रामू ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया, जब तक मैं हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जांच में पता चला कि ये एक संगठित गिरोह था जो फर्जी कागजात बनाकर जमीन हड़प रहा था। इस बार मामला और भी संवेदनशील था क्योंकि इसमें कुछ स्थानीय नेता भी शामिल थे। रामू ने बिना डर के सबूत जुटाने शुरू किए। उसने हर पीड़ित की मदद की, उनके बयान दर्ज किए और कानूनी प्रक्रिया को मजबूत बनाया। कुछ ही दिनों में उसने पूरी सच्चाई उजागर कर दी। एक बड़ी कार्रवाई में उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया और किसानों की जमीन वापस दिलाई गई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रामू को दुआएं देने लगे। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। मेरा बेटा सच में लोगों का रक्षक बन गया है। इस घटना के बाद रामू ने सिर्फ अपराध से लड़ना ही नहीं बल्कि समाज को मजबूत बनाने का भी फैसला किया। उसने गांव में बच्चों के लिए पढ़ाई और खेल की सुविधाएं शुरू कराने में मदद की ताकि कोई और बच्चा गरीबी के कारण अपने सपनों से दूर ना हो। रामू की कहानी अब एक इंसान की नहीं रही, ये एक मिसाल बन चुकी थी। रामू अब सिर्फ एक बहादुर पुलिस अधिकारी ही नहीं बल्कि एक समझदार और दूरदर्शी इंसान भी बन चुका था। उसने कई बड़े मामलों को सुलझाया, लोगों का भरोसा जीता और अपने गांव की हालत भी बदलने में मदद की। एक दिन उसे एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई, युवाओं में बढ़ते अपराध को रोकना। शहर में कई नौजवान गलत रास्ते पर जा रहे थे, कुछ लालच में, कुछ मजबूरी में। रामू ने इस समस्या को सिर्फ कानून के नजरिए से नहीं बल्कि इंसानियत के नजरिए से देखने का फैसला किया। उसने स्कूलों और कॉलेजों में जाना शुरू किया। वहां वो बच्चों से खुलकर बात करता, अपनी कहानी सुनाता, कैसे एक गरीब लड़का मेहनत से यहां तक पहुंचा। उसकी बातों का असर होने लगा। कई बच्चे प्रेरित हुए और उन्होंने गलत रास्ता छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा केस सामने आया जिसने रामू को अंदर तक हिला दिया। एक चोरी के मामले में पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त श्याम था। श्याम वही था जिसके साथ रामू ने बचपन में खेला, हंसा और सपने देखे थे। लेकिन गरीबी और गलत संगत ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया था। जब रामू ने उसे थाने में देखा तो कुछ पल के लिए वो चुप रह गया। श्याम ने सिर झुका लिया और बोला, रामू, मैं हार गया। ये रामू के लिए सबसे कठिन पल था। एक तरफ उसका कर्तव्य, दूसरी तरफ उसका दोस्त। रामू ने खुद को संभाला। उसने कानून के अनुसार कार्रवाई की, लेकिन साथ ही श्याम को सुधारने का भी मौका देने का फैसला किया। उसने अदालत में सच्चाई रखी और श्याम के लिए पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन की सिफारिश की। हर इंसान को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए, रामू ने कहा। धीरे धीरे श्याम ने अपनी गलती स्वीकार की और सुधार की राह पर चल पड़ा। इस घटना ने रामू को और मजबूत बना दिया। उसने समझ लिया कि असली जीत सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाना भी है। अब रामू की पहचान सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की नहीं थी, वो एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा और एक सच्चा इंसान बन चुका था। श्याम के सुधार के बाद रामू के अंदर एक नई सोच पैदा हुई। उसे एहसास हुआ कि अपराध को सिर्फ सजा से नहीं बल्कि सही दिशा देकर भी खत्म किया जा सकता है। रामू ने अपने इलाके में एक नई पहल शुरू की, ऐसे युवाओं के लिए जो गलत रास्ते पर जाने की कगार पर थे। उसने एक छोटा सा मार्गदर्शन केंद्र बनवाया जहां बच्चों को पढ़ाई, खेल और करियर की सलाह दी जाती थी। शुरुआत में लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। कई बच्चे जो पहले झगड़ों और छोटी मोटी चोरी में शामिल रहते थे, अब पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ने लगे। इसी बीच रामू को एक और चुनौती मिली। शहर में एक नया गिरोह सक्रिय हो गया था जो खासकर किशोर बच्चों को अपने जाल में फंसा रहा था। उन्हें छोटे छोटे काम देकर धीरे धीरे बड़े अपराधों में धकेला जा रहा था। रामू समझ गया कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं बल्कि समाज की जड़ से जुड़ी समस्या है। उसने 2 मोर्चों पर काम शुरू किया। एक तरफ वो गिरोह की सरगना तक पहुंचने के लिए गुप्त जांच कर रहा था और दूसरी तरफ वो बच्चों और उनके परिवारों को जागरूक कर रहा था। एक दिन उसकी टीम को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने एक ऐसे आदमी को पकड़ा जो इस पूरे गिरोह का मुख्य कड़ी था। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए, लेकिन असली सरगना अभी भी फरार था। रामू जानता था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस बार मुकाबला सिर्फ अपराधियों से नहीं
बल्कि उस सोच से था जो बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाती है। रामू ने ठान लिया, जब तक आखिरी बच्चा सुरक्षित नहीं तब तक मेरी ड्यूटी खत्म नहीं। क्या रामू इस नए गिरोह के सरगना तक पहुंच पाएगा? क्या वो बच्चों को इस जाल से पूरी तरह बचा पाएगा? अब उस गिरोह के और भी करीब पहुंच चुका था। पकड़े गए आदमी से पूछताछ में कई राज खुले, लेकिन असली सरगना अब भी छाया की तरह छिपा हुआ था। रामू को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि बहुत चालाक और संगठित दिमाग है। उसने एक नई रणनीति बनाई। रामू ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही को गुप्त रूप से उस गिरोह में शामिल होने के लिए भेजा। कई दिनों तक वो सिपाही छोटे छोटे काम करता रहा ताकि गिरोह का भरोसा जीत सके। धीरे धीरे उसे अंदर की जानकारी मिलने लगी। एक रात खबर आई, गिरोह का सरगना खुद शहर में आने वाला है, एक बड़ी डील के लिए। रामू के लिए ये सुनहरा मौका था। उसने पूरी योजना बनाई, शहर के अलग अलग हिस्सों में अपनी टीम तैनात की। हर रास्ते पर नजर रखी गई। सब कुछ बिल्कुल सटीक होना जरूरी था। जैसे ही सरगना अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा, रामू ने इशारा किया। अब चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया। कुछ अपराधियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार बच निकलना आसान नहीं था। थोड़ी देर की भाग दौड़ और झड़प के बाद आखिरकार वो सरगना भी पकड़ लिया गया। जब उसका चेहरा सामने आया तो रामू एक पल के लिए चौंक गया। वो कोई और नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा और समाज में सम्मानित दिखने वाला व्यक्ति था, जो बाहर से अच्छा बनने का दिखावा करता था, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। रामू ने सख्त आवाज में कहा, तुम जैसे लोग ही समाज को अंदर से कमजोर करते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे गिरोह का अंत हो गया। शहर के कई बच्चे जो इस जाल में फंस चुके थे अब आजाद हो गए। रामू ने सिर्फ एक अपराधी को नहीं पकड़ा था, बल्कि एक पूरी बुरी व्यवस्था को खत्म किया था। कुछ दिनों बाद एक कार्यक्रम में रामू को सम्मानित किया गया। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, असली जीत तब होगी जब हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलेंगे और उन्हें गलत रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होगा। आज रामू की कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के के संघर्ष की नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने समाज को बदलने का साहस दिखाया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। समाप्त। समय बीतता गया और रामू अब एक अनुभवी और सम्मानित अधिकारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी और बहादुरी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन उसके अंदर अब भी वही गांव वाला लड़का जिंदा था, जिसने कभी भूखे रहकर सपने देखे थे। एक दिन उसे एक खास जिम्मेदारी मिली, नए भर्ती हुए पुलिस जवानों को ट्रेनिंग देना। अब रामू सिर्फ कानून का रक्षक नहीं, बल्कि एक शिक्षक बन चुका था। पहले दिन उसने सभी जवानों को मैदान में इकट्ठा किया और कहा, वर्दी सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, ये जिम्मेदारी है। अगर तुमने इसे सही तरीके से पहना तो लोगों का भरोसा जीतोगे, वरना सब कुछ खो दोगे। उसकी बातें सीधे दिल में उतरती थीं, क्योंकि वो खुद उन संघर्षों से गुजर चुका था। ट्रेनिंग के दौरान वो जवानों को सिर्फ नियम नहीं सिखाता था, बल्कि इंसानियत, धैर्य और ईमानदारी का महत्व भी समझाता था। वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता, कैसे एक गरीब लड़का मेहनत और सच्चाई के दम पर यहाँ तक पहुंचा। धीरे धीरे उसके प्रशिक्षु जवान भी उससे प्रेरित होने लगे। उनमें से कई ने कसम खाई कि वे भी रामू की तरह एक ईमानदार पुलिस अधिकारी बनेंगे। एक दिन एक युवा जवान उसके पास आया और बोला, सर, क्या सच में एक आम इंसान भी बड़ा बदलाव ला सकता है? रामू मुस्कुराया और बोला, मैं भी तो एक आम इंसान ही था, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। उस पल रामू को एहसास हुआ कि उसकी असली जीत सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं थी, बल्कि नई पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना थी। अब उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस इंसान की कहानी बन चुकी थी जो मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना चाहता है। रामू ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत है। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।